27 अक्टूबर 2002 की वाणी चल रही थी। पहले के अंत में बात चल रही थी, अभी ज्ञान जिंदाबाद होता है और भक्ति मुर्दाबाद होती है। बाप से ज्ञान लेंगे तो फिर भक्ति नहीं रहेगी। और मनुष्य गुरुओं से ज्ञान लेंगे तो फिर भक्ति चालू हो जाएगी। एक से होता है ज्ञान और अनेक मनुष्य गुरुओं से होता है भक्ति का कल्ट। 27 अक्टूबर 2002 की वाणी का दूसरा पेज। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अनेकों के राज्य को, अनेकों की मत को रावण राज्य कहा जाता है और एक की मत पर चलने को राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को तुम जान गए हो। अभी तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि तुमको बाप जगाते हैं। अभी देखो दिवाली आ रही है तो दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। छोटे बड़े दीपक ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि आत्माएं रूपी दीपक कोई कम ताकत वाले, कम रोशनी वाले, कोई ज्यादा रोशनी वाले होते हैं। कोई कम पावर भरते हैं, कोई ज्यादा पावर भरते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं। इनको ज्ञान का घृत मिल रहा है। जब मनुष्य मरते हैं तो भी दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरें न खाए। कहाँ की बात है? कोई नहीं बोलता। कैसे है? कोई ज्ञान में से अनिश्चय बुद्धि बन जाता है तो अनिश्चय बुद्धिवान बनने वाले को भी बुद्धि योग का घृत दिया जाता है। कुछ न कुछ ज्ञान का डोज दिया जाता है। तो यहाँ की ही यादगार है, उनकी है हद की बातें और तुम्हारी है बेहद की बातें। तुम ज्ञान का घृत डालते हो इसलिए कि अंधियारे में ठोकरें न खाए। कौन सा अंधियारा? अज्ञान का अंधियारा। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती है। अभी तो देखो दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते थे, अभी तो मनुष्यों की टिवाटे की भक्ति करते रहते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है। जितनी वृक्ष की सामग्री है, बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज और भक्ति है विस्तार। ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है। इस सृष्टि का कभी विनाश नहीं होता है।
कलयुगी तामसी सृष्टि खलास होती है, उससे पहले नई सतयुगी सतो प्रधान सृष्टि का फाउंडेशन लग जाता है। उन्होंने शास्त्रों में प्रलय दिखाई दी है। किन्होंने? भक्तों ने। क्योंकि भक्त तो बेचारे अंधियारे में रहते हैं, ज्ञान की रोशनी में आते नहीं, तो समझते हैं सारी दुनिया ही खलास हो जाती है। अब ऐसे तो होता नहीं। ये सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। बीज भी एक है और इस सृष्टि का झाड़ भी एक ही है। ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में कोई दुनिया होती होगी, नहीं। कोई दूसरे जड़ ग्रह उपग्रह में कोई दुनिया नहीं है। कोई प्राणी मात्र की दुनिया होने के लिए सूर्य से निश्चित दूरी चाहिए। अगर दूरी अधिक है तो जीवन नहीं। पृथ्वी पर ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दूरी, तिरछी किरणें पड़ने से दूरी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां ज्यादा सर्दी होने की वजह से कोई जीव जंतु नहीं होता। दूसरे ग्रह उपग्रह तो पता नहीं कितनी दूर और कितने नजदीक है। तो ये साइंस वाले चंद्रमा में जाकर के रहने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं। विचारों की बुद्धि का दिवाला निकलता रहता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी करते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। ये नहीं जानते हैं कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश हो जाना है। ये साइंस पंप एंड शो करके फायदा थोड़ा करती है और दुनिया का नुकसान ज्यादा कर देती है। तो साइंस से विनाश को पावेंगे, साइंसदान ही विनाश को पावेंगे और साइंस और साइंसदानों के ऊपर विश्वास रखने वाले भी विनाश को पावेंगे। बाप जो आकर के साइलेंस सिखाते हैं, उस पर निश्चय बुद्धि होने वाले विनाश को नहीं प्राप्त कर सकते। तुम उनसे राज्य ले लेंगे। अभी राज्य उन महाशक्तियों के हाथ में है जो साइंस में आगे बढ़ी हुई है। आगे चल करके तुम ये राज्य ले लेंगे, साइंस के बल से नहीं, साइलेंस के बल से। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूद है, दूसरे कोई इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है,
क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। क्या कनेक्शन है? एक ही राशि। राशि तो एक है, राम और रावण की भी राशि एक है, कृष्ण और क्रिश्चियंस की भी राशि एक है। परंतु क्रिश्चियंस से तुम राजी क्यों लेंगे? क्योंकि क्रिश्चियंस ने तुम्हारा राज्य छीना है। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ा करके कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया है। अभी बाप कहते हैं इनसे हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाई करके माखन तुमको देते हैं। वो माखन है विश्व की बादशाही का। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं ना, तो ये आपस में लड़ेंगे जरूर। वो समझते हैं कि हम बहुत पहलवान हैं। कौन? वो महाशक्तियां जिनके हाथ में आज सत्ता है, वो कहते हैं हम पहलवान हैं, हम जीतेंगे, विश्व पर विजय प्राप्त करेंगे। छोटे मोटे राज्यों को यूं ही हड़प करते जाते हैं। लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो, जो साइंस के घमंड को चूर चूर कर देंगे साइलेंस के बल से। जीत तुम्हारी होनी है। तुम आराम से बैठ करके साइलेंस में दुनिया का विनाश देखते रहेंगे इन आंखों से, और वो आपस में लड़ते रहेंगे। तुमको महावीर और महावीर नहीं कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आवेंगे, चाहे घुड़सवार हो, पैदल हो, महारथी हो, महावीर हो, महावीरनी हो, माया के तूफान तो सबको आवेंगे। परंतु माया के तूफानों से कर्मणा में नहीं आना है। योग बल से तुम्हारी स्थापना हो रही है। अगर कर्मणा में आए तो कौन सा बल कहा जाएगा? बाहुबल कहा जाएगा। बाहुबल से विनाश हो जाता है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है योग बल। बड़ी ताकत है योग बल में। परंतु योग बल में तीखे कौन होंगे? योग बल में तीखे वो होंगे जो ज्ञानी तू आत्मा होंगे। इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है?
शास्त्रों में ज्ञान नहीं है क्या? शास्त्रों में व्यभिचारी ज्ञान है। शास्त्र एक मनुष्य ने नहीं लिखे हैं, अनेक मनुष्यों ने बैठ बुद्धि चलाई है। इसलिए अनेक मतों वाले, अनेक सिरों वाले रावण का ज्ञान है। इसलिए शास्त्र बलवान नहीं है। और तुम एक से ज्ञान सुनते हो जो ऊंचते ऊंचे है, इसलिए तुम बलवान हो। उन शास्त्रों से कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति आज तक नहीं मिल पाई, मिल ही नहीं सकती। इसलिए उन शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहा जाता, वो भक्ति के शास्त्र कहेंगे। भावना के आधार पर पढ़ते हैं, भावना के आधार पर सुनते हैं, और वो भावना भी अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास वाली। इसलिए उनको भक्ति के शास्त्र कहेंगे। ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं होता है। ज्ञान तो डायरेक्ट बाप मुख से आकर के सुनाते हैं। अभी जो भी राम के पुस्तक आदि बने हैं या जो भी शास्त्र आदि हैं, ये सब शास्त्र लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ शास्त्र ही खत्म नहीं हो जाएंगे, झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी। क्या रह जाएगा? क्योंकि सबको सदगति जिनको मिलनी है, उनको ज्ञान से सदगति मिल जाती है। फिर ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती। सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हो, कोई कामना नहीं रहती। अभी तुम 84 के चक्र को जान जाते हो। फिर भी तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक। कहते हैं गॉड फादर, परंतु गॉड फादर के नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य को नहीं जानते हैं। और तुम तो नाम भी जानते हो, उसके रूप को भी जानते हो, कौन से काल में कर्तव्य करता है वो भी जानते हो, क्या कर्तव्य करता है वो भी जानते हो। तुम होने के नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को अब जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं वो भी कुछ पता नहीं। तुमको तो मालूम है, कोई जब बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला बना करके जलाते हैं। कहाँ की बात है? संगम युग में कैसे बहुत दुख देता है,
और संगम युग में पाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे कहाँ जलाते हैं रावण को? नई नई ज्ञान की ऐसी युक्तियां निकलती हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट निकलते हैं जिन्हें सुन करके रावण संप्रदाय के दिल का जी जलता है। तुम ऐसे रावण को जलाते हो। वो तो तुम्हारे जी को नहीं जला सकते। जला सकते हैं क्या? तुम तो खुश खुश प्रसन्न प्रसन्न रहते हो। तुम्हारे ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। तुमको तो अब हंसी आती है कि वो भक्त लोग रावण को कैसे जलाते रहते हैं पुतला बनाकर। तुम भी जन्म जन्मांतर रावण को जलाते थे। अभी तो तुम जानते हो इस रावण राज्य का विनाश होना है। इसलिए भक्ति मार्ग में पहले रावण को जलाते हैं, फिर दीपावली मनाते हैं। रावण को न जलाएं तो दीपावली नहीं मनाई जा सकती। आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। क्यों? रावण को जलाने के बाद ही आत्मा रूपी दीपक जल सकता है क्या? क्योंकि रावण का वध हो जाता है। रावण दीपक बुझाएगा। क्योंकि माया रावण रुकावट कर देता है। बार बार हमको हिंड्रेंस पैदा करता है, रुकावट डाल देता है। माया हमको उठकर खड़ा नहीं होने देती। कोई तो दौड़ी लगाते लगाते गिर पड़ते हैं, ऊंची चाढ़ी उड़ते हैं फिर गिर पड़ते हैं। तो रावण संपूर्ण जल जाएगा, फिर तुम असली दीपावली मनावेंगे। नाम क्या दिया है? दीपावली। अवली माना कतार। नंबरवार आत्मा रूपी दीपक जलते जाएंगे। जिसका जो नंबर प्रत्यक्ष होना होगा वो नंबर प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर वहां घोर सोजरा हो जाता है। कहा? नई दुनिया में घोर सोजरा, उसको राम राज्य कहते हैं। अब कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु चाहना करने वाले राम राज्य को जानते ही नहीं कि राम का राज्य राम के बिना कैसे आवेगा। राम राज्य कृष्ण द्वारा आवेगा या राम द्वारा आवेगा? राम ही चाहिए। बेचारे जानते नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, रावण का भी तुम्हें ज्ञान मिल रहा है और राम का भी तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान माना जानकारी। तो अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि आखिरी रावण राज्य को ट्रांसफर होना ही पड़ेगा।
कहाँ ट्रांसफर होना पड़ेगा? रावण राज्य को ट्रांसफर होना पड़ेगा राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। क्या रावण राज्य ट्रांसफर होकर के राम राज्य में जाएगा, लेकिन कब? जब तुम पहले ट्रांसफर होकर के रुद्रमाला में जाओगे। 27 अक्टूबर 2002 की वाणी का 3रा पेज। तुम रुद्रमाला में जावेंगे और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वो आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जो ठेठ है अपने धर्म की पक्की, वो तो आधा कल्प मुक्ति धाम में बैठेंगी। और जो कन्वर्ट होने वाले हैं ठेठ इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन नहीं है। इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन धर्म के पक्के नहीं है, कन्वर्ट होने वाले हैं। उनका क्या हाल होगा? वो सुख की दुनिया में तो आवेंगी, क्योंकि उस धर्म से कन्वर्ट हो करके बाप का ज्ञान आखिरी में सुनती ही है। फिर अंतर क्या पड़ेगा? उन लोग को मुक्ति मिलेगा, हम लोग को जीवन मुक्ति। उनको 84 जन्म नहीं मिलेगा, नहीं मिलेंगे। और तुम पूरा 84 जन्म मुक्ति और जीवन मुक्ति लेते हो। और वो भी किससे लेते हो? बाप से लेते हो। वो वहां भी कन्वर्ट हो गए थे और यहाँ भी शूटिंग काल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आधार मूर्त भी कन्वर्ट हो जाते हैं और बीज मूर्त भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे उनके लिए कहा जाता है वो हैं अपने अपने धर्म के पक्के, कभी कन्वर्ट नहीं होते। ऐसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई ऐसे हैं जो 84 जन्मों में अल्पकाल के लिए कहने मात्र दूसरों के प्रभाव में आते हैं, वास्तव में पूरे जन्म के लिए कन्वर्सन नहीं कहेंगे, थोड़ा समय प्रभावित होते हैं। तो जितना प्रभावित होते हैं उतना यहाँ 84 जन्मों में से कट हो जाता है। जो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते उनके 84 जन्म भी कट नहीं होते। जब हमारी सत्युग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। ये सत्युग त्रेता की प्रारब्ध कहाँ बनाई? संगम युग में बनाई। और किसने बनाई? बाप ने हमारी प्रारब्ध बनवाई। द्वापर युग को रावण राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो मतें आती जाती हैं, द्वैतवादी बुद्धियां बनती जाती हैं। क्या सब देवताओं की एक साथ द्वैतवादी बुद्धि बन जाती है?
जैसे जैसे यहाँ शूटिंग होती है वैसे वैसे वहाँ द्वैतवादी बुद्धि बनती जाती है। पहले पहले द्वैतवादी बुद्धि किसकी बनती? इस्लामियों की। जो देवी देवता सनातन धर्म वालों की इस इस्लाम धर्म में लाम लगा देते हैं। लाम माने लाइन। ढेर के ढेर देवता धर्म की आत्माएं कन्वर्ट हो जाती है। तब कहा जाता है द्वापर, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए। ये होना जरूरी है। मिसाल बढ़ के झाड़ को दिया जाता है। क्या मिसाल देते? बढ़ के झाल में पहले पहले एक ही तना होता है, फिर बाद में नंबरवार दूसरे दूसरे जड़ जमा जाते, अलग तना बन जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अभी प्रायः लोप हो चुका है, और धर्मों का फाउंडेशन देखने में आता है। उनकी आधारभूत जड़ें देखने में आती हैं, लेकिन देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हुआ पड़ा है। प्रायः लोप का मतलब पूरा लोप नहीं हुआ। खुदाई की जाए तो कहीं न कहीं नीचे थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अभी तो सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब ये सब धर्म विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। कहते भी हैं अनेक धर्मों का विनाश, जो धर्म के नाम पर अब अधर्म बन चुके हैं। विनाश किसका होगा? सात्विक धर्मों का विनाश होता है या तामसी धर्मों का विनाश होता है? सब धर्म अब कलयुग के अंत में आकर के जब परमात्मा बाप आते हैं तो सब तामसी बन गए। सब अधर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना होती है। तो यहाँ तुम बाप से सद्धर्म सत्य राज्य का वर्षा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे सत्य धर्म की, सच्ची धारणाओं की, वो उच्च पद पावेंगे। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु ही आकर के तुमको सत्य धारणाएं सिखाते हैं। इस दुनिया में सब झूठे हैं। कहते भी है एक सदगुरु अकाल मूर्त, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? सब झूठे गुरु हो गए। खुद भी गड्ढे में जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी गड्ढे में ले जाते हैं। अभी भी शूटिंग हो रही है क्या? ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में और एडवांस की दुनिया में अभी भी शूटिंग हो रही है। देहधारी गुरुओं के आधार पर चलने वाले गड्ढे में जाने वाले हैं, जा रहे हैं। और वो गुरु भी
जाते हैं, वो खुद भी गड्ढे में जा रहे हैं, तो पद कैसा पावेंगे? यहाँ आंखों के सामने ही सामने नीच पद पावेंगे, दास दासी बनेंगे। तुम देखेंगे कैसे त्राही त्राही करते हैं। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो। क्या मुख्य बात? कि हमको कोई साकार मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। हमको पढ़ाने वाला निराकार बाप है। निराकार बाप कैसे पढ़ाएगा? एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में निराकारी। ऐसी स्टेज धारण करने में जो शिव समान स्टेज को प्राप्त करता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, इस बात में निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनने में हम उस निराकार बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कृष्ण हमको नहीं पढ़ाते हैं। वो भक्त क्या समझते हैं? वो भक्त समझते हैं हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला गीता का भगवान कृष्ण है। और तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा है कि गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं हो सकता, 2500 वर्ष की दुनिया में भी नहीं हो सकता। और अभी शूटिंग पीरियड में भी वो कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म दादा लेखराज ब्रह्मा का धारण करती है, बल उसमें शिव की प्रवेशता होती है माँ का पार्ट बजाने के लिए, लेकिन वो गीता का भगवान नहीं है। उनको गीतापति भगवान नहीं कहेंगे। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। सब धर्मों के अपने अपने झाड़ हैं, भले एक ही झाड़ से निकले, फिर उनके बीज भी है। हर धर्म का एक बीज है जिसको पिता कहा जाता है। इस्लाम धर्म का भी कोई प्रजापिता होगा, बौद्ध क्रिश्चियन धर्म का भी कोई प्रजापिता होगा। वो बीज सब निराकारी स्टेज वाले होते हैं। कृष्ण का एक भी, दादा लेखराज ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं निकलेगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। तुमने चित्र भी बनाया है, एक तरफ कृष्ण का चित्र और दूसरी तरफ शिव का चित्र बनाया है, है? तुमने चित्र बनाया है, एक तरफ कृष्ण का चित्र, लिखते हो ये कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, और दूसरी तरफ शिव का चित्र बनाया है। हैदराबाद में बनाया है। हैदराबाद में बनाया है। हैदराबाद में बनाया है, यहाँ नहीं था। यहाँ भी था। प्रदर्शनी अंक सबके पास मौजूद है। उधर से लिखा है। तो बनाने वालों से पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन?
अरे चित्र बनाया तो चित्र में समझावेंगे या सिर्फ मुख से समझावेंगे? चित्र में बताओ, कैसे बतावेंगे? चित्र में एक तरफ है कृष्ण का चित्र, जिसको तुम साबित करते हो गीता का भगवान नहीं है, और दूसरी तरफ शिव का चित्र गीता का भगवान है। कैसे साबित करेंगे? है? शिव का नाम है बिंदी, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, लिंग का नाम शिव नहीं है। तो ये लिंग किसकी यादगार है? तो साकार तंधारी निराकारी स्टेज वाला बनता है तो उसको हाथ पांव नाक आंख कान कर्मेंद्रियां भोग करने वाली नहीं दिखाई है। देखते हुए नहीं देखना, सारी दुनिया के अवगुण देखता है, फिर भी जैसे कि नहीं देखता है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना ही है, सुनते हुए भी नहीं सुनता। सारी दुनिया ग्लानि करती है, फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना या ध्यान नहीं देना, जैसे कान होते हुए भी नहीं सुनना। सारी दुनिया मुख से ग्लानि भी करती है, क्योंकि ऐसा भी टाइम आता है सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो जाती है। जो विशेष सहयोगी शक्तियां मानी जाती हैं, जगदम्बा और लक्ष्मी, वो भुजाएं भी असुरों के द्वारा काट ली जाती हैं, उनको भी अपने पक्ष में ले लेते हैं। तो ग्लानि करेंगे या महिमा करेंगे? कुछ न कुछ ग्लानि हो जाती, फिर भी अंदर में ये भाव पक्का रहता है। ये ग्लानि, ये गालियां कोई चिपक नहीं जाती हैं। चिपक जाती हैं क्या? सब जानते हैं कि कोई गाली देता है तो गाली चिपक तो नहीं जाती है, अटैच हो जाना। फिर क्रोध क्यों आता है? देवभान है ना, अभी भी तो देवभान है। देवभान है तो क्रोध आता है, अभी कहा जो है ही बिंदी रूप, तो क्रोध आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं आता होता है। अगर कोई बच्चे ये अनुभव भी करते हैं कि क्रोध आया, तो शंकर का वो क्रोध नहीं, शंकर का वो क्रोध है, कैसा क्रोध गाया हुआ है? आशुतोष। थोड़े समय के लिए क्रोध आता है और फिर शांत हो जाता है। आखिर ये हैं तो मेरे ही बच्चे। सारी मनुष्य सृष्टि किसके बच्चे हैं? एक बाप के बच्चे हैं। जैसे आत्माएं सब ज्योति बिंदु शिव के बच्चे हैं। दो ही तो बेहद के बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप। और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो ये साबित हो जाता है चित्र से। क्या साबित हो जाता है?
कि गीता का भगवान साकार हाथ पांव वाला देह भान वाला कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव शंकर दोनों नाम ऐड क्यों कर दिए? क्योंकि शिव बिंदी का नाम है और शंकर साकारी आकारी स्टेज का नाम है। आकारी स्टेज इसलिए कि उसमें कृष्ण की सोल प्रवेश होकर के कार्य करती है। साकारी इसलिए कि राम वाली आत्मा अति तमो प्रधान बनी हुई है। जैसे ब्रह्मा के लिए गायन है, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, ऐसे ही राम वाली आत्मा भी बौद्धिक रूप से कहो, प्रैक्टिकल एक्ट के रूप में कहो, नंबरवार ही कहेंगे। पहले बुद्धि में बात आती है या पहले प्रैक्टिकल एक्ट में आती है? पहले बुद्धि में आती है। तो बुद्धि के आधार पर निराकारी स्टेज कब से कहेंगे? जब प्रैक्टिकल में धारण करेंगे। नहीं, 76 से। और प्रैक्टिकल एक्ट कब होगी? एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे, एक के पतित बनने से सब पतित बन। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये प्रवृत्ति मार्ग का खेल है। 2 ही आत्माएं हैं मूल रूप में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली। कौन? राम और कृष्ण। वो दोनों के बगैर कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो पूछो, बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुमको समझाने में ये बात बहुत सहज होगी कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। भगवान तो आकर इस सृष्टि में ज्ञान सुनाकर बुद्धि को पावन बनाता है। पहले क्या करता है? पहले तन को पति से पावन बनाता है या पहले मन को पति से पावन बनाता है? पहले ज्ञान सुना करके मन बुद्धि को पावन बनाता है, निर्मल बनाता है ज्ञान जल से। और इतना ही करके नहीं चला जाता। जैसे तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं कि ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुनाकर चला गया। अब हम सब गुरु मिलकर के आपस में पतितों को पावन बनाते रहेंगे, नरक को स्वर्ग बनाते रहेंगे। नहीं, अगर ये काम मनुष्यों ने किया होता तो 2500 वर्ष के ड्रामा में पहले भी कर लिया होता। न पहले किया और न अभी कर सकते। ये पतितों को पावन बनाने का काम एक बाप का ही है। एक बाप निराकार मनुष्य सृष्टि के बाप में साकार बन करके जब तक न आवे तब तक संग का रंग कैसे लगावेगा? बिंदी रूप में संग का रंग लगेगा क्या? ये मनुष्य सृष्टि द्वापर युग से पतित होना शुरू हुई तो क्या बिंदी आत्माओं के संग के रंग से नीचे गिरी? ऊपर से बिंदी आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म की आत्माओं में प्रवेश करती गई और उनके संग के रंग में आकर हम पतित बनते गए। अभी भी यही प्रक्रिया है। अंतर सिर्फ ये है, पतित बनाने वाले अनेक
और पावन बनाने वाला एक। फिर जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो यहां भी उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। दूसरे धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ता है वो क्या करते हैं? उल्टा ज्ञान सुना। वो एडवांस में आने के बावजूद भी उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। उल्टा ज्ञान सुना करके कन्याओं माताओं को जो सीधी सादी बुद्धि वाली होती है उनको बरगलाते, आओ हम तुमको राजयोग सिखावे। राजयोग के नाम पर बाहुबल ठोकने लग पड़ते हैं। फिर पता चलता है किनको? बोली वाली कन्याओं माताओं को भी पता चल जाता है कि ये बाहुबली है, हठ योगी है, ये राजयोग सिखाने वाले परमात्मा नहीं है। फिर क्या होता है? एक बार दो बार प्रभाव में आ गए तो कन्वर्सन तो हो गया ना। प्रभावित माना प्रजा। एक बार प्रभावित हुए तो प्रजा बन गई और 10 बार प्रभावित हुए तो भी प्रजा बन गई। प्रजा पाने की शूटिंग हो जाती है। तुमको मालूम है कि अभी गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। फिर से माना पहले भी दिया था। यज्ञ के 5000 वर्ष नहीं, 5000 वर्ष को फिर से नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में भी दिया था। यज्ञ के आदि में भी ये धोबी घाट चला था। उस समय पूरा ज्ञान न होने के कारण टूट पड़े। और अभी तो पूरा ज्ञान आ गया है। अभी टूटने की बात नहीं है। तो तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। पहले भी ज्ञान दिया था। बीजों से जड़ें निकली थी, जो आधार मूर्त निकले उनमें जो दूसरे धर्म के आधार थे वो सब कन्वर्ट हो गए। यज्ञ के आदि में भी कन्वर्ट हुए थे। अभी एडवांस पार्टी में बीजों की बारी है। जो उन जड़ों के बीज होंगे, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा। 1 जन्म का, 2 जन्म का, 8, 10, 20, 50 जन्म का, वो अभी भी कन्वर्ट होते रहते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग नहीं लगाते। जो फैसला देना होगा सीधा फैसला दे देंगे। कोई बात अगर बुद्धि में आती है तो क्या करना चाहिए? बाप से वेरीफाई तो करा लेना चाहिए। लेकिन देवान के कारण, स्वार्थ के कारण, रथरूपी दुम्ब है ना, तो स्वार्थ में आकर पहले अपनी स्वार्थ लिप्सा पूरी करते हैं, बाद में फिर विचार करते हैं कि अरे हमने ये गलत कर दिया। चारों तरफ से आवाज आती है तुमने ये गलत काम किया, फिर माफीनामा लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो गिरावट आ गई, अपने में गिरावट आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरी आत्माओं को, जो ढेर की ढेर आत्माओं को नीचे गिराया, उसका क्या प्रतिफल होगा?
माफी मांगे और छोड़ दिया जाए। नहीं, सजा भी देना। इसलिए बोला क्या सजा मिलती है? राजचंद्र वंश बने का सजा मिलती है सदगुरु निंदक और न पावे। जो मुक्ति जीवन मुक्ति की ठौर बनती है, तुम बच्चे साकार में परम धाम को नीचे उतार लेंगे, उस ठौर में उनको जगह नहीं मिलती है या नंबरवार जगह मिलती है, क्योंकि बीजों को कंप्लीट तो होना ही है। उनका छिलका तो उतरना ही है। कोई का छिलका पहले उतरेगा और कोई का छिलका बाद में उतरेगा। जिन्होंने 2500 वर्ष पहले ही अपने अंदर छिलका चढ़ा लिया और धर्मों का, उनका छिलका ज्यादा मजबूत हुआ, या जिनके ऊपर लास्ट जन्मों में आकर के छिलका चढ़ा वो ज्यादा मजबूत होगा। पहले से जिसका है वो तो जो पुराने छिलके वाले हैं वो जल्दी से अपने देहवान को त्याग नहीं पाते। गीत में भी है, गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही है, परंतु बनाने वाले मनुष्य उन गीतों के अर्थों को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ करके दिया। कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएगी। अगर कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी आवेगी या घोड़ों की गाड़ी आवेगी। बड़े बड़े धनवान आ जाएंगे। अब जब कृष्ण की आत्मा सात्विक बन जाएगी, क्या कृष्ण की आत्मा जब सात्विक बनेगी तो क्या होगा? बड़े बड़े धनवान भी उनकी बुद्धि में भी बैठ जाएगा। जिनकी सवारी लक्ष्मी बनाती है। लक्ष्मी किसके ऊपर सवारी करती है? उल्लुओं के ऊपर सवारी करती है। हाँ, उनकी बुद्धि दुनिया में नीचे की ओर लगी हुई है, नीचे की दुनिया की ओर, और तुम्हारी बुद्धि ऊपर की ओर लगी हुई है। यहाँ तो देखो, ये मोटर भी अपनी नहीं है। कौन सी मोटर? बुद्धि मोटर नहीं होती है। बुद्धि मन बुद्धि तो आत्मा कही जाती है, मोटर को चलाने वाली। हाँ, ये शरीर रूपी मोटर भी अपनी नहीं है। अपनी नहीं है, किसकी है? ये तन मन धन सब कुछ तेरा। जो करते हैं प्रैक्टिकल में, कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। तन तेरा, तो तन का अल्पकाल का सुख नहीं ले सकते बाप की परमिशन के बगैर। अगर तन की इंद्रियों का अल्पकाल का सुख लेने में लगे हुए और बाप की परमिशन की भी परवाह नहीं है, तो उनको तन तेरा कहा जाएगा।
तन तेरा नहीं, तन मेरा हो गया। वो बाप के बच्चे नहीं है, कोई न कोई देहधारी गुरुओं के प्रभाव में है। जो बाप के बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा होगा। हम तन को कोई ऐसे कार्य में यूज नहीं कर सकते जो तन मेरा साबित हो जाए। तन को भी श्रीमत के अनुकूल यूज करना है, तन की इंद्रियों को भी। अगर मुरली में बोला चाय बीड़ी नहीं पीनी है और पीते हैं, तो तन किसका? मेरा या तेरा? मेरा हो गया। एक छोटा सा मिसाल, ऐसे भी कोई भी इंद्रियां हो, उन इंद्रियों का सुख अगर अपने लिए भोगा, अल्पकाल का सुख भोग लिया, तो तन मेरा हो गया। ओम शांति।